आपके मुल्क में ऐसा है, इसीलिए मैंने आपसे बार बार ये सवाल पूछा कि ये सिस्टम है, क्या ये एक सेट नॉर्म है? जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला। देखिए, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक पत्रकार जिसका अपने अखबार में रिपोर्ट नहीं करता, वो जितने शहरों में जाता है, जितने भारत घूमता है, क्या उसने नवाए वक्त जिस अखबार के लिए वो आया है, क्या उसमें उस पर लेख लिखे, अपनी यात्रा का विवरण लिखा? तो नहीं लिखा। वो कर क्या रहा है? क्योंकि उसको जो है ये विजिट फैसिलिटेट कर रहा है वहां का विदेश मंत्री, जिनका नाम कसूरी है। कसूरी जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं विजिट, और जब उनको पूरा किस्सा सुनाता है, वो खुद क्लेम कर रहा है कि जब पूरा किस्सा सुनाता है तो कहते हैं कि आप ये बातें डीजी आईएसआई को क्यों नहीं बताते? तो डीजी आईएसआई को बताने लायक बातें होंगी ना। जो बातें नुसरत मिर्जा ने कसूरी को बताई, कसूरी ने ये पाया कि ये सारी जो जानकारियां हैं, ये जानकारियां जानी चाहिए डीजी आईएसआई को। तो ये क्या जानकारियां थी जो डीजी आईएसआई को देना चाहते थे? और डीजी आईएसआई, उस समय के डीजी आईएसआई जो है, आपको पता होगा, डेविड हेडली, एक पाकिस्तानी नागरिक भारत आया और भारत में उसने भी पर्यटक बनकर यहाँ की जानकारी लेने के लिए होटल ताज रुका, तमाम जगहों पर गया, उनकी रेकी की, उसकी रिपोर्ट बनाई, रक्षा सूत्र खरीदे, और क्या किया? लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को सारी जानकारियां दी। लश्कर तोयबा का वो ऑपरेशन कौन कंडक्ट कर रहा था? आईएसआई का ऑफिसर कंडक्ट कर रहा था। आईएसआई के उस ऑफिसर से वो मिलता है, लश्कर तोयबा के लोगों से मिलता है, भारत में आके राहुल भट्ट से मिलता है। सो महेश भट्ट श्रीमती सोनिया गांधी के करीबी थे, जिनको जो है डेलीगेशंस में महेश भट्ट को लगातार वेटिकन भेजा जाता था। उन महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से मित्रता करता है और इस देश को तबाह करने की योजना बनाता है। तो नुसरत मिर्जा ने निश्चित तौर पर कोई योजना बनाई, जिस योजना के तहत वो यहाँ आए। उनकी विजिट को जो है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फैसिलिटेट किया, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे अपेक्षा की कि जो जानकारियां हैं वो आईएसआई के साथ शेयर करें। राणा ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ठीक सर, राणा अली। राणा अली, आप सुन पाए प्रेम शुक्ला ने आपके सवाल के जवाब में क्या कहा आपसे? नहीं, आपका वो फ्रीज हो रही है, स्क्रीन फ्रीज हो रही है, मैं उनकी एक भी बात नहीं सुन पाया। अगर आप मुझे बता दें तो मैं जी, वो सीधे ये कह रहे हैं, आप सुने, आपकी तरफ जो है इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत है। आप उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसी कौन सी जानकारी होगी जो खुफिया एजेंसी के साथ शेयर करनी पड़ती होगी? ऐसी कौन सी जानकारी होगी? ये तो कॉमन सेंस है ना। ये हमसे सवाल करने की बजाय ना आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी से करें, रॉ से करें कि कौन सी उनकी इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। रॉ का रोल कहाँ है? लेके वो इधर आ गए थे। ये तो आईएसआई को रिपोर्ट करें। अब आप कहाँ आईएसआई से रॉ चले गए राणा अली? आप गोल पोस्ट नहीं, आपने तो मैदान ही चेंज कर दिया। आपने तो मैदान ही छोड़ दिया, मैदान ही चेंज कर दिया आपने। रॉ पर कहाँ चले गए? कहाँ नुसरत मिर्जा, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, आईएसआई आपकी खुफिया एजेंसी? क्या सवाल आपसे पूछ रही है और आप बात कर रहे हो रॉ की? रॉ से फिक्सेशन है पाकिस्तान में, मैंने देखा है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज के मुद्दे में रॉ की गुंजाइश नहीं है। आज रॉ के पीछे नहीं छिप पाएंगे आप। नहीं, आज रॉ के पीछे नहीं छिप पाएंगे। आज आप आईएसआई को लेकर सामना कीजिए, आईएसआई को लेकर सच से सामना कीजिए। राणा अली, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। क्या आपके, अगर एक सेकंड के लिए ये मान भी लिया जाए कि नुसरत मिर्जा साहब के साथ पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसको वो फौज को या आईएसआई को देना चाह रहे थे, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो आपकी सिक्योरिटी पे खड़ा होता है ना, कि क्या वो इंफॉर्मेशन सड़क पे पड़ी हुई थी जिसको उठा के वो लपेट के अपने बैग में डाल के पाकिस्तान में ले आए थे? कहां से लेके आए वो इंफॉर्मेशन, या कैसी इंफॉर्मेशन वो लेके आए? किसने उनको एक्सेस दी? क्यों एक्सेस दी गई उनको इतनी ज्यादा? आप इस चीज पे आइए, आप इस चीज पे नहीं आइए। कोई जर्नलिस्ट आईएसआई से मिलता है कि नहीं मिलता, कोई जर्नलिस्ट को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हर मुल्क की अपनी बहुत बुरा लग रहा है। थोड़ी देर पहले तो आप ये कह रहे थे, चलिए अब आपने तो पूरा ही, मैंने कहा ना मैदान चेंज कर लिया। पहले आपने कहा कि नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो तो अच्छा तजुर्बा शेयर कर रहे थे, वो चाह रहे थे वो बदलाव दिखाई दे पाकिस्तान में। आपने कहा वो ऐसे नहीं कहा था, डीजी आईएसआई का नाम ऐसे नहीं आया था। फिर आपने कहा कि अच्छी बात है तो उनके साथ शेयर करना चाह रहे थे। सुनिए, आपने तीन बातें की हैं और मैं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए रिपीट भी कर रही हूँ। तो पहले तो आपने कहा कि अच्छी बातें शेयर करना चाह रहे थे, फिर आपने
आपने ये कहा कि नहीं आईएसआई से मिलने में तजुर्बा शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तीसरी बात, अभी आप रॉ को लेकर आ गए इस डिस्कशन में, अब आप सिक्योरिटी एजेंसीज को लेकर आए, ये आपका फेलियर है। सर पूरी डिबेट में आपने इतने सारे मैदान चेंज किए, आप डिसाइड करें। एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल एंड यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन।